जब मैंने ये जिस तरह ये स्क्रैप करना शुरू किया ना, तो मुझे बहुत सारों ने कहा कचरा चुनने वाले डॉक्टर साहब। मैंने ये सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसमें ये दोनों चीज़ें वो करें, एक तो ये रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग का भी, और दूसरा उनके पास कोई ऐसी चीज़ बन के आए जिससे वो खुशी भी महसूस करें। स्क्रैप एक ऐसी चीज़ है जो आपको, वो रॉ मटेरियल है जो आपको कहीं से भी नहीं लेना पड़ता, आपके घर के अंदर मौजूद होता है, चलते फिरते आपको कहीं से मिल जाता है। बस वो ये है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। मेरा नाम सादिया फ़ज़ल है, डॉक्टर सादिया फ़ज़ल, और मैं आज़ाद कश्मीर की रहने वाली हूँ, लेकिन फ़िल वक्त मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ और मेडिकल डॉक्टर हूँ और एक पेंटर भी हूँ। ये जो स्क्रैप से बनाने का आइडिया था ना, ये मैं कुछ अर्से पहले हुंज़ा के इलाके में गई और उधर वहाँ पे मैंने एक साहब को देखा जो उस वक़्त मैंने समझा शायद सफाई करने वाले हैं। तो वो ना ये कचरा वगैरह उठा रहे थे जो कि सियाहों ने वहाँ पे फेंका हुआ था, और बाद में मुझे पता चला वो इस होटल के मालिक हैं। तो मुझे एक चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा उस वक़्त जिसे कहते हैं ना क्लिक की कि इतना बड़ा, इतने बड़े होटल का मालिक अपने होटल की सफाई कर रहा है और कचरे को अलग अलग कर रहा है। एक ये कह लें कि वो उस इंस्पिरेशन का शुरू था। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर का साइंसदान जो है वो मेरे आर्टिस्ट को बहुत मदद करता है कि मैं करती हूँ, जिससे आप कह लें तजर्बे करती हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मुझे मिलती हैं, कचरा नज़र आता है, दूसरा तो ये कचरा ही समझता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ इसको मैं इस चीज़ के साथ मिलाऊँ, इसको मैं इस चीज़ के साथ मिलाऊँ तो क्या चीज़ निकल के आएगी। और मैं एक तजर्बे से जब उसको गुजारती हूँ तो अक्सर अच्छा ही निकलता है और सारा हो। इसी तरह जो मेरा आर्ट है वो मेरे, जिसे आप कह लें मेरी डॉक्टरी में भी अब मेरी बहुत मदद कर रहा है। स्क्रैप में मुझे जो मिल जाए, क्योंकि स्क्रैप है। प्लास्टिक का ये है कि प्लास्टिक क्योंकि बड़ी डेंजरस चीज़ है, आप ये कह लें कि अच्छा नहीं है हमारे माहौल के लिए, तो उसको बजाय इधर उधर कहीं करने के उसका यूज़ मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए, यूँ कचरे में इधर उधर नालियों में फंसने के लिए ना छोड़ दिया जाए। अच्छा, ये जो मेरा आर्ट मटेरियल है, ये जो मेरे है मेरे पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें, ये मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ और ऑनलाइन मेरा ज़्यादातर काम जो है वो उसी पे कस्टमाइज़ जिसको कहते हैं उस पे चलता है। कंटेनर्स में बेकरी का अक्सर मिठाइयाँ और इस तरह की बहुत सी चीज़ें वो भी इसी तरह के डब्बों में आती हैं, और ये भी यूज़लेस डब्बे होते हैं, फेंके जाते हैं। ये भी प्लास्टिक के ही डब्बे से बनाया गया है। उसको पेंट करने के बाद इस पर काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, पेंट, डेकोपाज एंड एवरीथिंग। ये गत्ते की पैकिंग, जिस तरह आपकी गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं उस तरह करके, तो ये AC के बहुत सारे कवर्स आते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखने में तो बहुत हैवी लग रही होगी, लेकिन इसको ये 2-4 यही गत्ते के आप पीसेस जोड़ के सर्कल उसमें 3 ग्लू के साथ तो ये बनाया गया है। अभी ये पूरी अपनी बनी हुई हालत में नहीं है, लेकिन जब इसको पूरा मुकम्मल ये कुछ इस टाइप की चीज़ बनती है, जिसको वॉल हैंगिंग ये मैं इसके बनाती हूँ। और एक और बहुत ही कॉमन चीज़, ये अंडे के जो हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है, हम सबके घरों में ही होती है। तो इससे जो मैं अपने पेंटिंग्स के लिए, इवन कैनवस के पेंटिंग्स के लिए जो टेक्सचर पेस्ट बनाती हूँ, उसमें इसको गीला करने के बाद और इसको एक मैश साइज़ का बना के उसमें मिक्स करके और फिर इसको यूज़ करती हूँ, और इसके बड़े अच्छे खूबसूरत रिज़ल्ट्स आते हैं मेरे कैनवस पे, क्योंकि टेक्सचर बहुत अच्छा आता है जो कि बाकी और किसी चीज़ से नहीं मिलता है।